बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बियोलॉजी विद जेके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी आज की वीडियो स्पेशली साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी PSY 101 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स प्लस एक ऐसा स्टडी मेथड जिससे आप 2 दिन में फाइनल टर्म की प्रिपरेशन करके अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। सो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, कुछ भी स्किप नहीं करना। प्लस अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह की मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद है, आप वहां से व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी फाइनल टर्म के जो पेपर होंगे ना, जो स्टूडेंट्स आगे पेपर शेयर करते हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं वहाँ व्हाट्सएप चैनल में ही आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है ना कि अब आप जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए जा रहे हैं, सबसे पहले आपने उसके अनाउंसमेंट सेक्शन में जाके उसका सिलेबस और पेपर पैटर्न चेक कर लेना है। ठीक है जी, सबसे पहले आपने पेपर पैटर्न और उसका सिलेबस चेक करना है, उसके अकॉर्डिंगली आपने अपने पेपर की तैयारी करनी है। अभी फ़िलहाल जो मेरे पास ये LMSS में मैंने चेक किया, ये अभी साइकोलॉजी का जो फाइनल टर्म का पेपर पैटर्न है वो अभी तक अनाउंस नहीं हुआ, तो इसीलिए अभी यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए आपको CS का पेपर पैटर्न दिखा देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे जब आप अनाउंसमेंट वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको जो आपका पेपर पैटर्न है ना फाइनल टर्म का, वो शो हो जाएगा। अच्छा, ये CS का पेपर पैटर्न है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा रही हूँ। आपने इसी तरह अपने साइकोलॉजी सब्जेक्ट के अनाउंसमेंट में जाके अपना सिलेबस चेक करना है। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे इंस्ट्रक्टर ने बता दिया कि जो आपने लेसन कवर करने हैं वो 82 to 234 हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपका पेपर पैटर्न होगा ना, उसमें आपको जो MCQs दिए जाएंगे वो टोटल MCQs आपके पास होंगे 90, जिनमें से आपने 80 MCQs अटैम्प्ट करने हैं और आपको 10 MCQs की चॉइस दी जाएगी। अब आपने ये नहीं करना कि यहाँ पे आपको टोटल 80 MCQs दिए गए हैं तो आपने सिर्फ 80 MCQs करने हैं और बाकी जो 10 है वो छोड़ के आ जाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको जितने भी MCQs दिए जाएंगे वो आपने टोटल 90 के जो 90 MCQs हैं उन्हें आपने अटैम्प्ट करके आना है। फिर उसमें से जो आपके 80 बेस्ट MCQs होंगे, जिनके आपने करेक्ट आंसर लगाए हुए होंगे ना, आपको उनके मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अगर कोई भी MCQs आपने चॉइस पे नहीं छोड़ के आना, और जो आपका पेपर होगा, टोटल जो पेपर के मार्क्स हैं वो होंगे आपके 80। ठीक है, आपने जो टोटल 90 MCQs हैं वो 90 अटैम्प्ट करके आने हैं और आपको उनमें से जो 80 बेस्ट MCQs होंगे उनके मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये स्क्रीन शेयर की गई है सेमेस्टर की। अरे क्विजेज और असाइनमेंट GDBs वगैरह होते हैं, उसके 20% मार्क्स हमारे होते हैं, इंक्लूड होते हैं। जो मिड टर्म एग्ज़ाम है उनके भी 20% मार्क्स, और जो हमारे फाइनल हैं उनके 60% मार्क्स इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो हमारा फाइनल टर्म है वो कितना इम्पोर्टेंट है। तो अब जो स्टूडेंट्स परेशान हैं कि उनके मिड टर्म एग्ज़ाम्स अच्छे नहीं हुए, तो परेशान होने से कुछ भी नहीं बनता। ठीक है, अब आपने क्या करना है, फाइनल टर्म की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि अब आप देखें यहाँ पे 60% मार्क्स इंक्लूड होंगे आपके फाइनल्स के, तो आप अच्छी तैयारी करके अपने मार्क्स जो हैं वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं साइकोलॉजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की तरफ। ये है PSY 101 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। जो प्रीवियस पेपर्स हैं ना, उन्हें देख के ये टॉपिक चूज़ किए गए हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से अपने पेपर की तैयारी करनी है। ठीक है जी। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे 2 मेथड हैं। जो पहला मेथड है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो रेगुलरली पढ़ते हैं, ठीक है, जो अपने सारे लेक्चर्स लेके आ रहे हैं। और जो सेकंड मेथड है वो उन स्टूडेंट के लिए है जो जॉबियंस हैं, ठीक है, जो पेरेंट्स हैं जिन्होंने रेगुलरली नहीं पढ़ा। अच्छा, अब जो स्टूडेंट्स रेगुलरली पढ़ के आ रहे हैं ना, उनके लिए मैं ये कहूँगी कि आपने क्या करना है, आपने जो लेक्चर्स लिए हैं, आपने बारी बारी जो लेक्चर्स हैं आपके, आपने वो लेने हैं। ठीक है, एक लेक्चर आपने ओपन करना है, उसको पूरा सुनना है, तो उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर सुनना है, और इसी तरह आपने यहाँ से आके हैंड आउट से पढ़ लेना है। इसके अलावा अगर आप PPT स्लाइड से अपने जो लेसन्स हैं उन्हें रिपीट करते हैं, तो आप बहुत कम टाइम में अपना सारा सिलेबस जो है उसको कवर अप कर सकते हैं, उसको अपने माइंड में रिफ्रेश कर सकते हैं। शॉर्ट कि आप कम टाइम में अपना सारा सिलेबस कवर अप कर सकते हैं। उसके बाद जो अब सेकंड मेथड है ना, वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। तो बच्चों, आपके लिए मेरे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है। पहला जो ऑप्शन है वो तो ये है कि आप क्या करो
कि आप जाके लेक्चर्स लो, शॉर्ट लेक्चर्स, ठीक है। अच्छा, अब जो पहला मेथड है ना, उसमें आपने क्या करना है कि आपने शॉर्ट लेक्चर्स लेने हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे किसी के भी शॉर्ट लेक्चर सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि हर एक का माइंडसेट एक जैसा नहीं होता। अब एक फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसको एक टीचर की समझ आ रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे को भी उस चीज़ की समझ आ रही हो। तो आपने क्या करना है, आपने सर्च करना है यूट्यूब पे जाके PSY 101 शॉर्ट लेक्चर्स, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, पहला लेक्चर ओपन करना है, उसको थोड़ा सा सुनना है। अगर आपको समझ आ रही है तो ठीक है, नहीं समझ आ रही तो छोड़ दें, नेक्स्ट किसी और का चेक कर लें। नेक्स्ट लेक्चर ओपन करें, आपको उसको थोड़ा सा सुने, अगर आपको समझ आती है तो ठीक है। इस तरह आपने 2-3 वीडियोस चेक करें, जिसकी आपको समझ आए आपने उसको फॉलो कर लेना है और आगे जाके आपने उसी के लेक्चर्स लेते जाना है, ठीक है। अब आपके पास कम टाइम है और आपने जस्ट पास आउट होना है, तो आप क्या करेंगे, बेशक कम लेक्चर्स लें, ठीक है। टोटल कितने आपके लेसन्स होंगे मुझे अब आइडिया नहीं है, जो मिड टर्म के एंड वाले हैं ना वो ही होंगे, और सिलेबस चेक कर लेना आपने खुद। तो अब जो लेसन्स आपके दिए गए ना, बेशक आप उनके हाफ रेडी करें, लेकिन आपने अच्छे से रेडी करने हैं। आपको एक एक चीज़ का पता होना चाहिए, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होने चाहिए, किस टॉपिक में हमें क्या बताया गया, ठीक है। उसके बाद आपने लेक्चर्स ले लिए, हाफ लेक्चर्स ले लिए, उसके बाद बारी आ जाती है इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। अब आपने क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ से लेने हैं, इनको अपने हैंडआउट्स में जाके सर्च करना है। और ये टॉपिक्स पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे अब तक पेपर रिपीट होता आ रहा है, ठीक है। आपने क्या करना है, अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, आपने इसको यहाँ से कॉपी किया, ठीक है। यहाँ से इसको कॉपी करना है आपने, और इसको आपने जाके अपने हैंडआउट्स में सर्च करना है। अभी मेरे पास यहाँ पे साइकोलॉजी के हैंडआउट्स नहीं थे, तो ये मैंने इस्लामियात की खोल ली हैं। तो आपने वो टॉपिक सर्च करना है, जब वो टॉपिक आ जाएगा सामने, ठीक है। अब आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल अब ये साइकोलॉजी का टॉपिक हमारे पास खुल गया, ठीक है जी। तो अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पे ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई है ना, ये जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं, हाईलाइटेड हैंडआउट्स आपके पास होने चाहिए। हाईलाइटेड हैंडआउट साइकोलॉजी की डाउनलोड करना। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये पूरा टॉपिक आपने रट्टा इसको नहीं लगाना, ठीक है। रट्टा कुछ भी नहीं लगाना है, समझ के पढ़ना है। साइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है, आप इसे समझ के पढ़ेंगे तो ही आपकी समझ में आएगा, वरना बिल्कुल भी नहीं आएगा। रट्टा सिस्टम नहीं चलता यहाँ पे। तो अब आपने क्या करना है, ये टॉपिक फॉर एग्जांपल हमारे पास निकल आया है, तो आपने अब क्या करना है कि इसमें से ये जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं ना, इन्हें अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। इन्हें अच्छे से पढ़ना है और समझ लेना है। पूरे टॉपिक को रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से इस टॉपिक को आपने पढ़ा, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए कि हाँ इस सब्जेक्ट में क्या था। बिलीवर्स के बारे में बात की गई थी, ब्रदरहुड के बारे में बात की गई थी। उसके बाद जो राइट्स ऑफ मुस्लिम है, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पे जो हुकूक हैं उनके बारे में बात की गई थी। बस समझ आ गया आपको। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से उठाना है, इसको कॉपी करना है और अपने हैंडआउट्स पे चले जाना है। यहाँ पे आके नेक्स्ट टॉपिक आपने सर्च करना है। इसमें जो हाईलाइटेड चीज़ें दी गई हैं उन्हें एक बार देखना है, अच्छे से समझना है और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेना है, ठीक है। इसी तरह आप अपनी PPT स्लाइड्स को भी एक नज़र देख सकते हैं। जो टॉपिक मैंने वहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके साथ शेयर किए हैं, आप वहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाओगे, उसको जाके PPT स्लाइड्स में आप वहाँ से देखोगे, ठीक है। वो अब आप पे खुद पे डिपेंड करता है कि आपको जो ज़्यादा बेहतर लगता है। अगर आप हैंडआउट से पढ़ सकते हैं, वैसे ये है कि हैंडआउट से पढ़ना इसलिए मुश्किल होता है ना, क्योंकि इसमें बहुत लेंथी होता है, सारा कुछ लिखा होता है, समझ नहीं आ रही होती। सेम चीज़ अगर आप PPT स्लाइड से पढ़ेंगे ना, तो बहुत वो शॉर्ट दिया हुआ होता है, जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसको आप एक नज़र देखेंगे ना, आपको समझ आ जाएगी कि इसमें क्या, इस टॉपिक में हमें क्या बताया गया, ठीक है। वहाँ पे ये टॉपिक्स जो हैं ये आपको बहुत ज़्यादा लग रहे होंगे, लेकिन बिलीव मी जब आप इनको सर्च करेंगे ना, तो ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। और उनमें से भी मैंने आपसे बोला है कि आपने पूरा टॉपिक नहीं करना, सिर्फ आपने हाईलाइटेड चीज़ें करनी है। हाईलाइटेड चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, क्योंकि हमारा पेपर जो है वो MCQs बेस्ड है। तो ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप कम टाइम में अपनी बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। एक और बात मुझे ये आपसे कहनी थी कि आपने पेपर का स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना, बिल्कुल रिलैक्स हो के आपने अपना पेपर सॉल्व करना है। कुछ भी मुश्किल नहीं होता, आपने जो भी आपका क्वेश्चन दिया हुआ हो उसको 2-3 बार अपने क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है, तो आपको इजीली समझ आ जाएगी कि ये क्या चीज़ हमें दी गई, ये क्वेश्चन कहाँ से उठा के दिया गया। बाकी जी बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि बाकी सबके लिए भी आसानी हो। अल्लाह हम सब कामयाब नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।